ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजीज ट्रांसमिशन इन आर्थ्रोपोड्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे एंटोमोलॉजी वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज डिजीज ट्रांसमिशन इन आर्थ्रोपोड्स। इससे पहले एंटोमोलॉजी वाले चैप्टर में हमने आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज पढ़ा था। इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें एंटोमोलॉजी वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक, इसके वीडियोस और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एंटोमोलॉजी का अगला टॉपिक, दैट इज डिजीज ट्रांसमिशन इन आर्थ्रोपोड्स। अब ना डिजीज ट्रांसमिशन इन आर्थ्रोपोड्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर भी आएगा, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट, तो इसको भी हम समझेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज डिजीज ट्रांसमिशन इन आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स में डिजीज ट्रांसमिशन मुख्यतः तीन तरह से होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट, मैकेनिकल ट्रांसमिशन एंड बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है, याद रखना। अब ये जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है ना, ये भी मुख्यतः तीन तरह का होता है, साइक्लो डेवलपमेंटल, प्रोपोगेटिव एंड साइक्लो प्रोपोगेटिव। ठीक, इनके मतलब क्या होते हैं हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ नाम कि भैया मुख्यतः तीन तरह के, डायरेक्ट कांटेक्ट, मैकेनिकल ट्रांसमिशन एंड बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। और बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन भी तीन तरह का, साइक्लो डेवलपमेंटल, प्रोपोगेटिव एंड साइक्लो प्रोपोगेटिव। समझ गए? ये आपका डिजीज ट्रांसमिशन इन आर्थ्रोपोड्स होता है। इसके अलावा दो और नाम याद रखना है, इनको भी समझेंगे क्या होता है, ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन एंड ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन। ठीक, तो ये भी एटलीस्ट नाम अभी याद कर लो, आगे हम समझ रहे हैं इसको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डायरेक्ट कांटेक्ट की, कि भैया आर्थ्रोपोड्स में डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो सिंपल है भाई, देखो, मैन टू मैन कांटेक्ट में जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो बीमारी का आदान प्रदान होता है या बीमारी ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को स्केबीज है, स्केबीज है, तो बट ऑब्वियसली स्केबीज किससे होता है, स्केबीज इच माइट से होता है। तो हमारा आर्थ्रोपोड कौन सा हो गया, इच माइट। तो स्केबीज जो है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है डायरेक्ट कांटेक्ट का, कि छूने से, जिसे कहते हैं ना, छूने से फैलती है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो स्केबीज वाला इंसान जब दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। ये हो गया हमारा पहला। तो एटलीस्ट इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना। डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए बहुत सारे हैं, हमने एक दिया स्केबीज बाय इच माइट। उसके अलावा आता है अगला मैकेनिकल ट्रांसमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में ना एजेंट आर्थ्रोपोड की मदद से एक इंसान से दूसरे इंसान में मैकेनिकली ट्रांसफर होता है। एक इंसान या इन्फेक्टेड चीजों से दूसरी चीजों को इन्फेक्ट करने के लिए आर्थ्रोपोड्स की मदद से मैकेनिकली ट्रांसमिट होता है। मैकेनिकली ट्रांसमिट होता है मतलब कैसे, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हाउस फ्लाई। जैसे इसका एग्जांपल था ना, इच माइट था डायरेक्ट कांटेक्ट का, ये इच माइट था, वैसे ही मैकेनिकल ट्रांसमिशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है हाउस फ्लाई। अब ये हाउस फ्लाई करती क्या है, मक्खियां हम सबने देखी हैं। मक्खियां क्या करती हैं, जाके गंदगी वाली जगहों पे बैठती हैं। जब मक्खियां, ये जो मक्खियां गंदगी वाली जगहों पे बैठती हैं ना, तो वो जो गंदगी होती है वो इनके पाँव में ऐसे चिपक जाती है ना, ये पाँव में ऐसे यहाँ पे चिपक गई। अब ये मक्खी जाके किसी खाने की थाली पे बैठेगी, खाना आना रखा हुआ है इस पे बैठेगी, तो कीटाणु क्या किया उसने, यहाँ गंदगी से उठा के खाने में ला के रख दिए। या फिर नाली नर्दे में बैठेगी, फिर आके मान लो आपके पानी का ग्लास भरा हुआ है, वहां आके बैठ गई, कीटाणु वहां आ गए, फिर ये आपने पिया तो आपके अंदर चले गए कीटाणु। तो याद रखना, कीटाणु जो है सिर्फ मैकेनिकली ट्रांसपोर्ट हुए, मतलब यहाँ चिपक गए उसके पाँव में, उसके बाद वो दूषित चीजों से अच्छी चीजों में जाके चिपक गए और उसको हमने खा लिया तो हो गया। समझ गए? तो दैट इज मैकेनिकल ट्रांसमिशन। अब हाउस फ्लाई का यार तो हमको बचपन से पता है कि बहुत सारी बीमारियां, टाइफॉइड आइफॉइड, ये सब बीमारियां कराती हैं, ट्रैकोमा कराएगी। तो ये एग्जांपल्स भी याद रख लेना। ठीक, तो पहले दो तो हमने सिंपल वाले कर लिए, दैट इज डायरेक्ट आर्थ्रोपोड में डिजीज ट्रांसमिशन में पहला कर लिया हमने डायरेक्ट कांटेक्ट से, और दूसरा देख लिया हमने मैकेनिकल ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कांटेक्ट का एग्जांपल स्केबीज बाय एच माइट, और मैकेनिकल ट्रांसमिशन का टाइफॉइड बाय हाउस फ्लाई। अब स्केबीज बाय एच माइट कैसे करेंगे, तो याद है हमने अलग से आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज का जो वीडियो बनाया है, उसको जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, एंटोमोलॉजी वाला टॉपिक खोलोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसका हमने निमोनिक कैसे बनाया था भैया, जब
स्केबीज होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इचिंग करते हैं, है ना। तो स्केबीज में इचिंग हमने याद किया था ना, स्केबीज में इचिंग, स्केबीज में इचिंग, तो स्केबीज, स्केबीज, इचिंग, इच माइट, ऐसे हमने याद किया था। तो स्केबीज में इचिंग याद रहेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और मैकेनिकल ट्रांसमिशन। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, जिसपे अलग से क्वेश्चन आता है, सीधा आ जाता है आपको, शॉर्ट नोट बताओ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन पे, शॉर्ट नोट लिखो तो आपको बहुत अच्छे से समझना है ये, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, पहली चीज तो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा ना, वो हमारे वेक्टर या वो हमारे आर्थ्रोपोड के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, या फिर साइक्लिकल या डेवलपमेंटल चेंज करेगा। मल्टीप्लाई करना मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, ऐसा हो सकता है। साइक्लिकल या डेवलपमेंटल चेंजेस का मतलब क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो हमारे आर्थ्रोपोड के अंदर गया और उसने अपनी साइकिल कंप्लीट की। साइकिल मतलब हम पढ़ते थे ना, लाइफ साइकिल पढ़ते थे हम डिजीज कॉजिंग एजेंट की, तो उसने अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा या डेवलप होगा। मतलब डेवलप होगा यानी कि एक जैसे छोटा सा गया था वो बड़ा होता जाएगा, डेवलपमेंट होता जाएगा, उसका ग्रोथ होती जाएगी उसकी। याद रखना, डेवलपमेंट या ग्रोथ होना या साइक्लिकल चेंज होना मतलब एक ही था, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये एक ही है। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है, एक गया था, 1 से 2 हो गए होंगे, 2 से 4 हो गए होंगे, 4 से 8, मल्टीप्लाई करता गया। समझ गए। तो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, जब डिजीज एजेंट हमारे आर्थ्रोपोड के अंदर या तो मल्टीप्लाई करे या तो साइक्लिकल या डेवलपमेंटल चेंज करे। अब ये साइक्लिकल या डेवलपमेंटल चेंज ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ साइक्लिकल या डेवलपमेंटल चेंज हो, या सिर्फ मल्टीप्लाई हो, या फिर दोनों हो सकते हैं। साइक्लिकल डेवलपमेंटल चेंज विद मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे इसी बेसिस पे हमने बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन को 3 चीजों में डिवाइड किया है, साइक्लो डेवलपमेंटल, प्रोपोगेटिव और साइक्लो प्रोपोगेटिव। हमने क्या कहा, या तो सिर्फ अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, या डेवलप करेगा यानी ग्रोथ होगी उसकी, या तो सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होगा, या फिर दोनों हो सकता है, मतलब साइकिल भी कंप्लीट करेगा और मल्टीप्लाई भी करेगा। तो इस बेसिस पे हमने 3 में डिवाइड किया है। समझ के बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, जब डिजीज एजेंट हमारे आर्थ्रोपोड के अंदर या तो मल्टीप्लाई करे, या तो सिर्फ साइक्लिकल या डेवलपमेंटल चेंज करे, या तो दोनों करे। समझ गए। अब इनको अलग अलग समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला आता है साइक्लो डेवलपमेंटल। साइक्लो डेवलपमेंटल, अगर तुम इसके शब्द में ही देखो ना, तो उसके शब्द में ही समझ में आ रहा है, साइक्लो यानी कि अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो, या फिर डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल यानी ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। साइक्लो डेवलपमेंटल यानी दोनों एक ही चीज है, इसमें कहीं भी देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 नहीं हुआ है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है। वही लिखा हुआ है नीचे कि साइक्लो डेवलपमेंटल में क्या होता है, डिजीज एजेंट्स में साइक्लिकल चेंजेस तो होते हैं, मगर वो मल्टीप्लाई नहीं करता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। दैट इज साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन। समझ गए। तो साइक्लो डेवलपमेंटल का मतलब क्या है, उसके शब्द में ही अर्थ छुपा है। साइक्लो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, या डेवलपमेंटल यानी कि वो डेवलप हो रहा है, बस बड़ा होता जा रहा है, इस ग्रोथ होती जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। तो साइक्लिकल चेंजेस तो होंगे लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेगा, दैट इज साइक्लो डेवलपमेंटल। अब इसके एग्जांपल के तौर पे, पहला एग्जांपल तो इसका कि जो गिनी वर्म के एम्ब्रियो होते हैं वो साइक्लॉप्स के अंदर अपनी साइकिल कंप्लीट करते हैं और डेवलप होते हैं। ये हमारा साइक्लॉप है, तो इसके अंदर जो अपना गिनी वर्म का एम्ब्रियो होगा, ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, मगर ये एक ही है, मतलब एक गया तो एक है, 2 गया तो 2 है, 3 गया तो 3 है, 4 गए तो 4 है ना, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, फाइलेरियल पैरासाइट जो होता है, फाइलेरियसिस जो कराता है वो क्यूलेक्स के अंदर, यानी कि जो फाइलेरियल पैरासाइट है ये हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो है, इसके अंदर अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा,
ठीक है, डेवलप होता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी, साइकिल कंप्लीट करेगा। मगर याद रखना, इसमें भी वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेंगे, मल्टीप्लाई करके दो के चार, चार से आठ नहीं होंगे। समझ गए? तो ये है हमारा साइक्लो डेवलपमेंटल। अब हमने ये तो समझ लिया कि साइक्लो डेवलपमेंटल क्या होता है, साइक्लिकल चेंज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। इसके एग्जांपल भी हमने पढ़ लिए कि साइक्लो गिनीवर्म, एम्ब्रियो इन साइक्लोप्स एंड फाइलेरियल पैरासाइट एंड क्यूलेक्स। अब इसके एग्जांपल याद कैसे करेंगे कि भैया, क्योंकि हम यही भूलते हैं, हम ये तो हमको याद रहता है, हमने समझ लिया कि साइक्लो डेवलपमेंटल का मतलब क्या होता है, मगर हम ये भूल जाते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है। तो इसके एग्जांपल के तौर पे हम कैसे याद रखेंगे? देखो, साइक्लो डेवलपमेंटल यही पढ़ना है ना हमको। तो देखो, साइक्लो डेवलपमेंटल के अंदर ला आ रहा है, साइक्लो के अंदर भी ला आ रहा है, डेवलपमेंटल के अंदर भी ला आ रहा है, यानी कि एल आ रहा है, आ रहा है। तो एल अगर देखो तो तुम दोनों में तुमको क्यूलेक्स के अंदर भी एल आ रहा है, या फाइलेरिया पैरासाइट के अंदर भी आ रहा है एल, या साइक्लोप्स के अंदर भी एल आ रहा है। मिल गया? तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया, साइक्लो डेवलपमेंटल के अंदर एल आता है, तो एल फॉर क्यूलेक्स, एंड एल साइक्लोप्स में भी है ना? और क्यूलेक्स के अंदर क्या होता है? फाइलेरिया, उसमें भी एल है। समझ गए? तो पहली चीज तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया, साइक्लो डेवलपमेंटल, तो एल किस में आता है? एल आता है हमारे क्यूलेक्स में भी एल आता है, और साइक्लोप्स में भी एल आता है ना? तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट अगर तुम साइक्लो डेवलपमेंटल बोल रहे हो ना, तो साइक्लो में साइक्लोप्स, साइक्लो से साइक्लोप्स हो जाएगा, है ना? तो साइक्लो से साइक्लोप्स हो जाएगा। और ये तो हमने याद किया था, याद है तुमको? हमने कैसे याद किया था? गिनी साइकिल। तो साइक्लोप्स से क्या होता है? साइक्लोप्स से गिनी वर्म डिजीज होती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। समझ गए? साइक्लो डेवलपमेंटल को कैसे याद रखना है? साइक्लो डेवलपमेंटल, तो साइक्लो में ला आता है, तो ला दोनों में आएगा, क्यूलेक्स में भी ला आएगा और साइक्लोप्स में भी ला आएगा। और साइक्लोप्स गिनीवर्म डिजीज, गिनी साइकिल हमने याद किया था, और क्यूलेक्स फाइलेरिया पैरासाइट। हो गया? तो ऐसे आप याद कर सकते हो साइक्लो डेवलपमेंटल के एग्जाम्पल्स। अब अगला, प्रोपोगेटिव। प्रोपोगेटिव का मतलब क्या होता है यार? पहले तो प्रोपोगेटिव का मतलब क्या होता है? फैलना, प्रचार होना। इनफैक्ट अगर तुमको याद हो तो तुमने एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ा था प्रोपोगेटिव एपिडेमिक, पढ़ा है हमने। एपिडेमिक से कितने तरह के होते हैं, अलग अलग पढ़ा जाते हैं हमने। प्रोपोगेटिव एपिडेमिक भी पढ़ा था। प्रोपोगेटिव एपिडेमिक होता क्या है? एक इंसान है, एक इंसान से दो लोगों में बीमारी फैली, दो इंसान से चार लोगों में बीमारी फैली, फिर चार इंसान से ऐसे आठ लोगों में बीमारी फैली, है ना? फिर 8 से 16 में बीमारी फैलेगी। यही था प्रोपोगेटिव एपिडेमिक। ऐसा एक एग्जाम्पल भी तुमको अपनी किताब में मिल जाएगा। मतलब एक तरह से तुम देखो तो ये भी तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रहे हैं, प्रोपोगेट हो रहे हैं, है ना? प्रोपोगेट यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फैल रहे हैं, बढ़ रही है संख्या उनकी। तो प्रोपोगेटिव का मतलब ही अगर तुम समझने की कोशिश करो तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो वहां सिर्फ प्रोपोगेटिव शब्द लिखा है, यहाँ कहीं भी साइकिल दिख रहा है क्या? लिखा है? नहीं। डेवलपमेंटल लिख रहा है क्या? नहीं। तो सिंपल सा फंडा है यार, प्रोपोगेटिव में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, जो एजेंट है उसका आर्थ्रोपोड के अंदर, और साइक्लिकल चेंजेस या डेवलपमेंट नहीं होगा। सिर्फ जाएगा और जाके हमारा जो आर्थ्रोपोड है उसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा। कोई साइक्लिकल चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि कोई अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, ना ही कोई डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे। ठीक? तो दैट इज प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन। समझ गए? तो दैट इज प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन की सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, साइक्लिकल चेंजेस नहीं होंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका जो एग्जाम्पल है ना, वो है, पहला तो हो जाएगा आपका प्लेग बेसिलाई, जो कि रैट फ्ली के अंदर जाता है और उसके अंदर खूब सारा मल्टीप्लाई करता है। दूसरा होता है येलो फीवर वायरस, और येलो फीवर वायरस किसके अंदर? एडीज मॉस्किटो के अंदर जाता है और उसके अंदर खूब सारा मल्टीप्लाई करेगा। समझ गए? तो ये जो हमारा प्लेग बेसिलाई है,
वो रैट फ्ली के अंदर जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, खूब सारा खूब सारा खूब सारा खूब सारा खूब सारा खूब सारा मल्टीप्लाई होके खूब सारा एकदम रैट फ्ली के अंदर प्लेग बेसिलस बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे। ऐसे ही ये जो हमारा येलो फीवर है, येलो फीवर वायरस, ये भी हमारे एडीज मॉस्किटो के अंदर जाएगा। अगर 1-2 ही जाएंगे तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, खूब सारे खूब सारे खूब सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेवलपमेंटल चेंज नहीं हो रहा है, ना ही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, सिर्फ खूब सारे खूब सारे खूब सारे मल्टीप्लाई होके खूब सारे हो जाएंगे। दैट इज आपका प्रोपोगेटिव। ठीक, तो हमने पढ़ लिया कि प्रोपोगेटिव क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, साइक्लिकल चेंजेस नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल में रैट फ्ली और एडीज मॉस्किटो, यानी कि प्लेग बेसिलस रैट फ्ली में और येलो फीवर वायरस एडीज मॉस्किटो में। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसके एग्जाम्पल, है ना। तो प्रोपोगेटिव, प्रोपोगेटिव का मतलब ही हमने समझा क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो प्रोपोगेटिव के पी से हो गया प्लेग बेसिलस और मल्टीप्लाई के वाई से हो गया येलो फीवर वायरस। सिंपल, समझ गए। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया देखो, प्रोपोगेटिव है तो प्रोपोगेटिव के पी से हो गया प्लेग और मल्टीप्लाई वाई से हो गया येलो फीवर वायरस। तो ऐसे याद करता, अब ये तो आपको भी पता है यार कि प्लेग बेसिलस किसके अंदर, रैट फ्ली, और येलो फीवर वायरस या येलो फीवर किससे होता है, एडीज मॉस्किटो। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो प्रोपोगेटिव, दो इसके एग्जांपल प्लेग बेसिलस और येलो फीवर वायरस। हो गया। तो ये हमारा था सेकंड टाइप। पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था, साइक्लो डेवलपमेंटल, दूसरा पढ़ा था प्रोपोगेटिव। ठीक है, साइक्लो डेवलपमेंटल, साइक्लो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा, डेवलपमेंटल डेवलप हो रहा है। यहाँ कहीं भी मल्टीप्लाई वाला शब्द आया प्रोपोगेटिव नहीं, तो सिर्फ साइक्लिकल चेंजेस होंगे और डेवलप होगा, मल्टीप्लाई नहीं। प्रोपोगेटिव, यहाँ सिर्फ प्रोपोगेटिव शब्द आया यानी सिर्फ मल्टीप्लाई आएगा, कहीं साइक्लिकल लिखा है नहीं, डेवलपमेंटल लिखा है नहीं, तो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, साइक्लिकल चेंजेस नहीं होंगे। अब इस तरह तीसरे पे आते हैं हम। तीसरे का शब्द क्या है, साइक्लो प्रोपोगेटिव। गौर से पढ़ो, साइक्लो शब्द भी है यहाँ पे और प्रोपोगेटिव शब्द भी है यहाँ पे। साइक्लो का मतलब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और प्रोपोगेटिव का मतलब मल्टीप्लाई करेगा। देखो यहाँ पे दोनों आ गए, साइक्लो भी आ गया, प्रोपोगेटिव भी आ गया। तो साइक्लो लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, साइकिल कंप्लीट करेगा, प्रोपोगेटिव मल्टीप्लाई भी करेगा। समझ गए, तो वही लिखा है यहाँ पे देखो। साइक्लोप्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन में जो डिजीज एजेंट होता है वो हमारे आर्थ्रोपोड की बॉडी के अंदर साइक्लिकल चेंजेस भी होते हैं, यानी कि अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा, प्लस मल्टीप्लाई भी होता है उसके अंदर। साइक्लिकल चेंजेस भी होंगे और मल्टीप्लाई भी होगा आर्थ्रोपोड के अंदर। ऐसा कुछ याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था यार, माइक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था माइक्रो का, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, याद है। तो यार ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। मलेरिया पैरासाइट एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर जाता है, वहां अपनी साइकिल भी कंप्लीट करता है और वहां पे मल्टीप्लाई भी होता है। याद है कि मलेरिया पैरासाइट जो होता था उसकी लाइफ साइकिल दो में होती थी, आधी मॉस्किटो के अंदर होती है और आधी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है ना, याद है। तो हमको तो अभी सिर्फ अपने आर्थ्रोपोड से मतलब है, तो हम ह्यूमन बॉडी को हटा देते हैं, हम सिर्फ अपने मच्छर पे ध्यान देते हैं। अगर तुमको याद हो तो यहाँ से ह्यूमन बॉडी से कौन सी स्टेज में आता था, गैमेट्स आते थे, ये मेल गैमेट आया, ये फीमेल गैमेट आए। फिर देखो यहाँ पे मेल गैमेट स्टेज से ये किस में गए, जाइगोट बनाया इनने, जाइगोट के बाद ऊकाइनेट या ऊसाइट बन गए, फिर उनके अंदर भर गए खूब सारे स्पोरोजाइट भर गए, फिर ये फटा, फिर यहाँ पे इसने खूब सारे स्पोरोजाइट जोड़ दिए। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे आपके साइक्लिकल चेंज हुए कि नहीं हुए, ये देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा साइक्लिकल चेंज है आपका। गैमेट, गैमेट से जाइगोट, जाइगोट से ओकाइनेट, oocyte बना, तो ये पूरे के पूरे साइक्लिकल चेंज है। उसके बाद oocyte के अंदर देखो खूब सारे स्पोरोजाइट हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुए। तो ये देख रहे हो आप कितने सारे स्पोरोजाइट इसने छोड़े, तो स्पोरोजाइट खूब सारे यानी कि मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हो गई आपकी साइक्लिकल चेंजेस और ये हो गए आपके मल्टीप्लिकेशन।
तो साइक्लिकल चेंज भी हुआ मच्छर के अंदर और मल्टीप्लाई भी हुआ। जो एजेंट है यानी कि जो हमारा मलेरिया पैरासाइट है उसमें साइक्लिकल चेंज भी हुए और हमारा मलेरिया पैरासाइट आगे जाके खूब सारे स्पोरोसाइट्स में मल्टीप्लाई भी हुआ। तो दोनों ही चीजें होती हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इसको याद रखना, मलेरिया पैरासाइट इन एनाफिलिस। ठीक। और यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन मत करना ना। आपको दो शब्द साइक्लो प्रोपोगेटिव और साइक्लो डेवलपमेंटल, तो कई बार आप ना इन दो में कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैंने आपको इसलिए बहुत आसानी से समझाया है कि शब्दों का अर्थ समझो। साइक्लो यानी साइक्लो का साइकिल कंप्लीट कर रहा है अपनी, और प्रोपोगेटिव यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है। साइक्लो डेवलपमेंटल में क्या होगा, साइकिल कंप्लीट कर रहा है और डेवलप हो रहा है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। शब्द का अर्थ समझो, है ना। साइक्लो प्रोपोगेटिव यानी कि साइकिल कंप्लीट कर रहा है, प्रोपोगेटिव यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ दोनों होगा। प्रोपोगेटिव यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइक्लो डेवलपमेंटल यहाँ कहीं भी मल्टीप्लाई वाला शब्द ही नहीं है। साइक्लो यानी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, डेवलपमेंटल यानी डेवलप हो रहा है या ग्रोथ हो रही है, कहीं भी नहीं है। पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हो, तो आपसे कंफ्यूज नहीं होना। साइक्लो डेवलपमेंटल में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, ऐसे याद करोगे तो नहीं होगे। ठीक। अब आखिरी की दो चीज जो है दैट इज ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन। अपना ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन को वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसमें होगा क्या, देखो इसके शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। ओवेरियल आ रहा है यानी कि ओवरी आ गई। ओवरी किसमें मिलती है, फीमेल में। मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि फीमेल्स में ओवरी मिलती है, तो ओवा मतलब अंडे भी आएंगे उसमें। तो फीमेल वेक्टर में मान लो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट गया। अब डिजीज कॉजिंग एजेंट जब फीमेल वेक्टर में जाता है तो वो एजेंट फीमेल से उसके अंडों में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके थ्रू एक जनरेशन से वो दूसरी जनरेशन में पहुंच जाता है। और इसी को कहते हैं ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन, या दूसरे शब्दों में वर्टिकल ट्रांसमिशन। याद है ना, हम भी वर्टिकल ट्रांसमिशन में माँ से बच्चे में चला गया, वही तो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, वही बोलते हैं हम। उसी का दूसरा नाम है ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन, यानी ओवा के थ्रू यानी कि अंडे के थ्रू दूसरी जनरेशन अगली जनरेशन में चला गया। समझ गए, तो ऐसे याद रख सकते हो। ओवा या ओवरी, ओवा या ओवरी मतलब फीमेल, ओवा यानी कि अंडे, तो फीमेल से उसके अंडों में ट्रांसफर हो गया, जिसके थ्रू अगली जनरेशन में चला गया। दैट इज ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो हम बोलते ही हैं कि भैया माँ से बच्चे में चला गया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको कंफ्यूज मत होना इसमें। इसके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि रिकेट्शिया रिकेट्सी इन टिक्स, है ना। तो रिकेट्शिया रिकेट्सी टिक्स में ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू होती है। तो कैसे याद करेंगे, पहले तो हमने ये याद कर लिया ट्रांस ओवेरियल का दूसरा नाम है वर्टिकल, है ना, मतलब माँ से बच्चे में जा रहा है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब याद कैसे करेंगे, देखो वर्टी वर्टी वर्टिकल ट्रांसमिशन, और रिकेट्सी रिकेट्सी वर्टी रिकेट्सी वर्टी। तो एक सा प्रोनाउंस हो रहा है, देखो रिकेट्सी वर्टी वर्टी रिकेट्सी, टी सी वर्टी रिकेट्सी। ऐसे साथ में याद करोगे ना, वर्टी रिकेट्सी, तो ऐसे याद हो जाएगा कि वर्टी का एग्जाम्पल है रिकेट्सी, वर्टी रिकेट्सी, ऐसे याद हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि भैया वर्टी, उसके बाद रिकेट्सी, तो वर्टी रिकेट्सी, वर्टी रिकेट्सी। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे याद करोगे तो याद हो जाएगा वर्टी रिकेट्सी। ठीक, तो ये हो गया आपका ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो वर्टी रिकेट्सी। ठीक, तो और उसमें वर्टी टी आ रहा है तो टी से टिक्स भी हो गया, है ना। तो दोनों ही चीज, वर्टी रिकेट्सी, टी तो टिक्स, वर्टी रिकेट्सी, टी टिक्स। याद हो गया, टी से हो जाएगा आपका टिक्स और वर्टी रिकेट्सी। याद हो गया, दैट इज आपका ट्रांसओवेरियल ट्रांसमिशन। उसके बाद आएगा ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन। अब ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जो एजेंट है जो हमारे आर्थ्रोपोड के अंदर है
वो अलग अलग स्टेजेस उसके अंदर गुजारेगा, यानी कि निम्फ स्टेज से लेके एडल्ट स्टेज तक वो हमारे वेक्टर या आर्थ्रोपोड के अंदर ही गुजारेगा। यानी कि छोटे से निम्फ यानी यंग एडल्ट को निम्फ कहते हैं, तो छोटे से बचपन, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बचपन से बड़े होने तक वो वेक्टर के अंदर ही रहेगा। ठीक है, दैट इज निम्फ टू एडल्ट। ठीक है, तो हमारे जो एजेंट है वो हमारे वेक्टर के अंदर गया था जब वो छोटा था, और वेक्टर बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, लेकिन वो एजेंट उसके अंदर ही है ना। तो जब हमारा वेक्टर या आर्थ्रोपोड छोटा था, निम्फ था, निम्फ यानी यंग एडल्ट होता है, तो जब हमारा जो आर्थ्रोपोड था वो छोटा था, तब से लेके बड़ा हो गया, मतलब ऐसे ऐसे समझ सकते हो, ये नहीं कि ये आर्थ्रोपोड है, ये छोटू सा बच्चा था हमारा आर्थ्रोपोड, तब से लेके ये अच्छा आदमी बन गया है, तब तक वो जो हमारा डिजीज कॉजिंग एजेंट था वो हमारे आर्थ्रोपोड के अंदर ही था, बचपन से बड़े होने तक अंदर ही रहा वो। दैट इज ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन, यानी कि अलग लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में वो उसके अंदर ही बैठा रहा, जब बड़ा हो गया तब तक बैठा रहा हमारा डिजीज कॉजिंग एजेंट। इसका एग्जांपल के तौर पे बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी इन टिक्स। ठीक, इसका एग्जाम्पल है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी इन टिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन, ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन यानी हमारा जो आर्थ्रोपोड था जब वो बच्चा था तब उसके अंदर गया, और आर्थ्रोपोड हमारा पूरा का पूरा फुल्ली ग्रोन एडल्ट हो गया तब भी उसके अंदर बैठे ही हुआ है हमारा एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट। इसको कहते हैं ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन, यानी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस, आर्थ्रोपोड की अलग अलग स्टेजेस उसने देख लिया आराम से अंदर बैठे बैठे। दैट इज ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन या बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। इसका एग्जांपल है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी इन टिक्स। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो भैया, क्या पढ़ रहे हैं हम? ट्रांसस्टेडियल, स्टे, एस टी ए स्टेडियल, तो एस टी ए स्टेजेस, है ना, वही तो है ना कि लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में उसके अंदर बैठा रहा, तो स्टेडियल, स्टे से स्टेजेस, तो लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में उसके अंदर बैठा रहा। अब लाइफ की अलग अलग स्टेजेस कौन सी होती हैं? निम्फ से लेके एडल्ट तक, तो निम्फ से एडल्ट तक उसके अंदर बैठा रहा वो। ठीक है, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं, बच्चा टू बड़ा उसके अंदर बैठा रहा, है ना। बच्चा टू बड़ा एजेंट जो है वो ऑर्थोपोड जब बच्चा था उस तब से लेके बड़ा हो गया तब तक उसके अंदर बैठा रहा, यानी कि बच्चा टू बड़ा। और बच्चा टू बड़ा इज बी फॉर बच्चा, बी फॉर बड़ा, तो बी फॉर बोरेलिया, बी फॉर बर्गडॉर्फेरी, बच्चा टू बड़ा, है ना। ट्रांसस्टेडियल, अलग अलग स्टेजेस, यानी कि बच्चा टू बड़ा, बच्चा से हो गया बोरेलिया, और बड़ा का बी से हो गया बर्गडॉर्फेरी, और बीच में देखो ये टी है, टू का टी है, टी से हो गया फिर वही टिक्स। समझ गए? तो फिर से बता रहा हूं कैसे याद करेंगे। देखो, हमारा है ये जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रांसस्टेडियल। ठीक है, तो स्टे से क्या आ गया? स्टेजेस। स्टेजेस का मतलब क्या है? स्टेजेस का मतलब है कि बच्चा टू बड़ा, है ना। तो बच्चा टू बड़ा यानी कि ये देखो दो बी आ गए, तो दो बी इज फॉर बोरेलिया, और एक और बी इज फॉर बर्गडॉर्फेरी, और ये जो टी है, टी से हो जाएगा टिक्स, है ना। तो ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन जो होता है वो बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी में होता है और टिक्स के अंदर। याद हो गया? तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन क्या होता है और किसमें पाया जाता है। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि भैया जो आर्थ्रोपोड्स में जो डिजीजेस ट्रांसफर होती हैं या ट्रांसमिशन होता है वो क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक, अब बात करते हैं सवाल की। तो भाई साहब, जो थ्योरी एग्जाम होता है ना, इसमें डिजीज ट्रांसमिशन इन आर्थ्रोपोड तो कभी कभार आ सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन
इस पे तो आता ही आता है, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, स्टार क्वेश्चन है भाई साहब। इसको याद रखना, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन आपको सीधा सीधा शॉर्ट नोट आ जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में आपसे सीधा पूछ लिया जाता है, चलो भाई बताओ आर्थ्रोपोड्स में ट्रांसमिशन, डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तुमको एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए कि 3 तरह का होता है, डायरेक्ट, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। फिर वाइवा में ये भी पूछ लिया जाता है बायोलॉजिकल किस टाइप्स के होते हैं, तो 3 के नाम एटलीस्ट, साइक्लो डेवलपमेंटल, प्रोपोगेटिव और साइक्लो प्रोपोगेटिव। ठीक। और वाइवा में ये भी पूछ लिया जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन किसका दूसरा नाम है, तो वो ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन का दूसरा नाम है। अब ना तुमको समझाते आना चाहिए। वाइवा में पूछ लेते हैं भैया डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होगा, आर्थ्रोपोड्स में कौन सी बीमारी फैलाता है, तो एग्जाम्पल तुमको पता होना चाहिए, स्केबीज इन इचमाइट। ऐसे ही मैकेनिकल ट्रांसमिशन में पूछ लेते हैं तुमसे वाइवा में। मैकेनिकल ट्रांसमिशन तुम बता दोगे सर हाउस फ्लाई में होता है, ये तो ठीक है, बताएंगे कैसे, तो तुमको बताते आना चाहिए कि ऐसे गए, जाके गंदगी में बैठ गए, पाँव में चिपक गए, सब मैकेनिकली ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये समझाते आना चाहिए। ठीक। फिर भाई साहब बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। पूछ लिया जाता है कि भैया बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में अलग अलग समझाओ, यानी कि साइक्लो डेवलपमेंटल क्या होता है ये समझाओ। फिर अगली चीज वो बोल देते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स बताओ, तो तुमको एग्जाम्पल्स भी वाइवा में समझाते आना चाहिए कि भैया वाइवा में ये एग्जाम्पल इसके होते हैं, ये बताते आना चाहिए। ऐसी प्रोपोगेटिव क्या होता है ये समझाते आना चाहिए, प्लस इसके एग्जाम्पल्स तुमको एग्जाम्पल्स देते आना चाहिए वाइवा में। ऐसे ही साइक्लोप्रोपोगेटिव क्या होता है और उसका एग्जाम्पल। अब ना एग्जामिनर तुमसे 1.5 होता है, तो वो तुमसे प्रोपोगेटिव तो नहीं पूछेगा। मतलब वाइवा में पता है वो तुमसे क्या पूछता है, वाइवा में वो तुमसे पूछता है साइक्लो डेवलपमेंटल बताओ, समझे। तो वो तुमसे पूछता है साइक्लो डेवलपमेंटल क्या होता है। अब ना तुम ना उस समय जब हड़बड़ी में तो रहती है, लुपलुपी हो रही होती है हमारी, तो हमारे मुंह से साइक्लो डेवलपमेंटल में हम साइक्लो प्रोपोगेटिव समझ लेते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बहुत तवज्जो दी है एक चीज को, शब्द में उसका अर्थ ढूंढो। साइक्लो का मतलब है साइकिल कंप्लीट हो रही है, डेवलपमेंटल का मतलब होता है डेवलप हो रहा है। तो मल्टीप्लाई वाला तो शब्द ही नहीं आया है इसमें, तो कहां से मल्टीप्लाई डाल देते हो। तो ये वाइवा में बहुत पूछते हैं, उनको पता है कि साइक्लो डेवलपमेंटल को तुम साइक्लो प्रोपोगेटिव ही बोलोगे, मगर हमको नहीं बोलना है। वो शाना है तो हम 1.5 शाने हैं, हम उसको ज्यादा अच्छा जवाब देंगे। ठीक। तो ये याद रखना, यहाँ पे फंसना नहीं है हमको। उनका तो काम है, तुम तो मछली हो, उनका काम है जाल फेंकना और तुमको फंसाना, लेकिन तुमको नहीं फंसना है। तुम पिराना मछली हो, तुम जाल फाड़ के बाहर निकल जाओगे। ठीक। उसके बाद वाइवा में सीधा बोल देते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है आर्थ्रोपोड्स में, ये बताओ। तुम्हारी तो हवाइयां उड़ जाती हैं, हाय अल्लाह, चेका हो गया, हमको तो ये समझाया नहीं था, हे भगवान, वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। तो नहीं भाई साहब, वर्टिकल ट्रांसमिशन ट्रांस ओवेरियल ही होता है, तो हमको दूसरे शब्दों में इसको याद रखना है। ओके। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन ट्रांस ओवेरियल का ही दूसरा नाम है, इसको हमको याद रखना है। ठीक। उसके अलावा ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन क्या होता है ये भी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है, और उसके एग्जाम्पल तो ट्रांस ओवेरियल पूछा जाता है, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से पूछा जाता है, और उसके एग्जाम्पल ट्रांसस्टेडियल क्या होता है और उसके एग्जाम्पल। देखो, अगर तुम्हारा वाइवा ठीक ठाक जा रहा है ना, तो तुमसे साइक्लो प्रोपोगेटिव, साइक्लो डेवलपमेंटल और प्रोपोगेटिव पूछेंगे। अगर तुम्हारा वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है, तब तुमसे ट्रांस ओवेरियल या वर्टिकल या ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन और उसके एग्जांपल्स पूछेंगे। तो ये समझाते आना चाहिए। ठीक। अब बात करें अगर हम एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो देखो, एक एमसीक्यू तो हमको यहाँ पे जो एक एमसीक्यू है वो हमको ये कई बार एमसीक्यू ये पूछा जा चुका है कि भैया ये बताओ कि साइक्लो डेवलपमेंटल क्या होता है, तो हमको बताना है कि भैया इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। साइक्लो डेवलपमेंटल के एग्जाम्पल पे भी कई बार एमसीक्यू आ चुका है, तो हमको ये दोनों एग्जाम्पल तो एटलीस्ट याद रखने हैं। प्रोपोगेटिव के भी एग्जाम्पल पे आपको एमसीक्यू आया हुआ है, तो प्रोपोगेटिव का एग्जाम्पल हमको बहुत अच्छे से याद रखने, एमसीक्यू आया हुआ है। साइक्लो प्रोपोगेटिव के एग्जाम्पल
कईयों बार पूछा गया, और हम यार माइक्रो वाले हम सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि साइकिल प्रोपोगेटिव मलेरिया पैरासाइट ह्यूमन में जाता है, ये सब तो हमको ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों का हम पढ़े हैं वहाँ लाइफ साइकिल उसकी, तो हमको याद होना चाहिए। उसके अलावा एमसीक्यू, जब टफ एमसीक्यूज आते हैं ना, तो ट्रांसओवेरियल और वर्टिकल ट्रांसमिशन पे भी एमसीक्यू आ जाता है। तो इस पे आता है कि भैया ये क्या होता है और इसके एग्जाम्पल बताओ। ऐसे ही ट्रांसटेडियल पे भी एमसीक्यू आ जाता है कि ये क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल पे भी आ सकता है। तो ये एमसीक्यू आप आए हुए हैं। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको डिजीज ट्रांसमिशन इन आर्थ्रोपोड्स और उसमें भी बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो होता है उसमें पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।